कुछ बच्चों के पास बेटे टेक्स्ट बुक नहीं है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक की फ़ोटो इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। आप इसकी टेक्स्ट बुक को देख लीजिए, इससे सवाल उतार लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इनको उतार लीजिए, दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है 11, 12, 13, 14 एट्सेट्रा 15, 16, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप उतार लीजिए और इसके बाद बताना, इसके बाद आगे क्वेश्चन है या नहीं। आगे भी हैं, 17वां क्वेश्चन है, 18वां है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इन्हें उतार लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है का सेकखंडज ज्ञात कीजिए। सेकखंडज का मतलब पहले सेकखंड ज्ञात कीजिए, C1 C2 लेसन नंबर 4.4 का यूज़ करिए। उसके बाद इसमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी मैट्रिक्स ए का सेकखंडज आ जाएगा। ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए को पहले सेकखंड के रूप में लिखा, सेकखंड के रूप में। सेकखंड और सेकखंडज दो शब्द है बेटा। सेकखंडज, सेकखंड का ट्रांसपोज, सेकखंड छोटा है यानी सेकखंड, और उसको ट्रांसपोज और ज़्यादा कर दिया तो जे और जोड़ गया, बड़ा हो गया, सेकखंडज। तो पहले हम सेकखंड निकालेंगे। C1 पहले से सेकखंड के रूप में लिखा, C11 आपका ये है। तो C11 में बेटे क्या करेंगे, पहले तो C11 का टोटल करो, आ गया 2, 2 होता सम, इसलिए यहाँ लगा दिए प्लस। अब C11 हमारा ये है, तो इसको ढको और इसको ढको, क्या बचा 4, यानी 1 का रो ढकिए और 1 के स्तंभ को 4, तो प्लस 4 आ गया। C12 हमारा ये 2, देखिए तुलना करिए, C12 तो इसके स्तंभ को ढकिए, इसके स्तंभ को ढकिए और इसके स्तंभ को ढकिए और इसकी रो को ढकिए, क्या आएगा 3। लेकिन पहले सेकखंड निकालने से पहले क्या करते हैं, उनका चिन्ह देखते हैं, 1 और 2 इनका टोटल करिए। यदि ये विषम आता तो चिन्ह लगा देते हैं पहले माइनस, उसके बाद फिर उसका माइनर, क्या देखते हैं माइनर, क्या उपसारणी। उपसारणी का मान कितना 2 का, ये आ गया 4, वो 3 लिख दिया, -3। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, चिंता हो गया 1 2 के टोटल का, ऐसे भी इसे दिखा सकते हो, ठीक है। C21 2 और 3 1 का टोटल होगा 3 है विषम, इसने लगा दिया माइनस। अब 21 हमारा 3 है, 3 के स्तंभ को ढको और 3 की रो को ढको, क्या बचा 2, उसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आपका क्या आ गया सेकखंड, ये आ गया। अब इस सेकखंड को इस वाली मैट्रिक्स में रख दीजिए, C11 C12। C11 का मान कितना 4, C11 का मान कितना हमारा, पहले चलो हमने फार्मूला सीधा बना दिया, C11 C12 C21 और C22 का परिवर्त। हम इसको इस तरह भी दिखा देते हैं और परिवर्त को बेटे हम ये भी दिखा देते हैं कि इसके ऊपर डैश लगा दें कि, या हम ये भी दिखा देते हैं C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज का चिन्ह ये भी लगा देते हैं। अब या तो लिख दीजिए या इस तरह चिन्ह बता दीजिए। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि पहली रो को बना दिया पहला स्तंभ, दूसरी रो को बना दिया दूसरा स्तंभ। अब हमने स्तंभ बना दिए, स्तंभ बनाने के बाद ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ये हमारी क्या होगी, सेकखंडज हो गया, किसका मैट्रिक्स ए का। तो एडजॉइंट, इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए या आहू ए का सेकखंडज, ये आया, हमने डाट कर दिया। अब इसमें C11 12 के, C11 का मान कितना 4, C12 का मान कितना -3, 4 -3, और ये कितना C21 22, 21 का मान कितना -2, 22 का मान कितना 1 -2, ये उत्तर हो गया सेकखंडज का। इसी प्रकार आप इसकी वैल्यू देखिए। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 3 में 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है।
इसको देखिए, 3/3 का दिया। 3/3 में क्या दिया, हमारा मैट्रिक्स दिया है 112, 235, 103, इसका चिन्ह माइनस। ठीक है, इसको पहले हमने सेक खंड के रूप में लिख लिया। पिछले चैप्टर में बैठे हमने पढ़ा दिया था आपको सेक खंड C1, लेकिन किताबों में कुछ में ए कैपिटल ए से प्रकट कर रखा, लेकिन मैंने सी नाम इसलिए दे रखा क्योंकि सेक खंड की जो इंग्लिश होती है वो कोफैक्टर होती है, और कोफैक्टर का स्टार्टिंग होता है सी से, तो हमने सी नाम दे रखा। आप जैसे चाहे कैपिटल ए से प्रकट कर सकते हो इसको बना। अब C11 कैसे निकलेगा, C11 देखिए बेटा, ये है हमारा 1, तो 1 के स्तंभ को छोड़िए और 1 के रो को छोड़िए और 1 के स्तंभ को छोड़िए, ये बची 3503। तो C11 पहले लगाएंगे, हम निकालने सेक खंड, क्या निकालने, सेक खंडज। इसमें भी चेंज कर दो, मैंने सीधा सेक खंडज निकाल दिया बेटा, सेक खंडज। ठीक है, तो C11, सॉरी ट्रांसपोज होगा सेकंड। तो सेकंड में क्या हुआ, 1 का टोटल हो गया 2, और 2 था समसंख्या इसलिए प्लस लगा दिया। अब ये डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया, जो हमारे एलिमेंट आ गए 3 त्रिक का 9 माइनस 500 वैल्यू आ गई प्लस की 9। C12 बेटा ये है, इसकी तुलना करिए 1, तो 1 के लिए इसका स्तंभ ढकिए और इसकी रो को ढकिए, क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 25 और 13, 25 13 को लिख दिया। ये माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि 1 2 का टोटल जो आ रहा विषम आ रहा 3, तो इसलिए माइनस पहले चिन्ह लगा, फिर उसके जो एलिमेंट ढकने पर बचेंगे विलोप करने पर स्तंभ रो को, वो आपके ये आ गए। अब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो माइनस का चिन्ह तो ये हो गया, 2 त्रिक का 6 माइनस 1 पंजे 5 -1 आ गया। C13 हमारा ये है, क्या है, 2 इस स्तंभ को ढक दो और इस रो को ढक दो, क्या बचेगा 23 और 10, क्या बचा 23 और 10, 23 10। अब यहाँ पे देखिए पहले चिन्ह लगा ले करो, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और 3 का टोटल हो गया 4, 4 होती है सम संख्या, जब सम संख्या होती है तो ये चिन्ह आता हमारा प्लस, ये इसको हमने प्लस लगाया। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 200 माइनस 1 3 का 3, तो क्या आएगा, 0 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा -3। C21 कहाँ पर है हमारा, देखिए ज़रा, C21 हमारा 2 ये रहा, तो इस 2 की स्तंभ को ढको और 2 की रो को ढको, तो -12 और 03, -12 03। लेकिन 2 और 1 का टोटल 3 होती है विषम संख्या, जब विषम संख्या तो बेटे पहले हमने चिन्ह लगाया माइनस, और उसका फिर हमने जो वैल्यू बची उसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लिया, वैल्यू निकाली, कितना होगा, ये आपका उत्तर -3 में से 0 गई, -3 बचे और -3, ये इस तरह आ जाएगा। इस लाइन को हम इस तरह थोड़ा बढ़ा कर दिखा सकता हूँ, माइनस का चिन्ह है और ये घट क्या आएगा -3, और -3 माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए मतलब ये तो करा हुआ है इसका बचा हुआ। C22 देखिए बेटा, C22 ये कंपेरिजन करिए, 3 ये रहा, 3 के रो को ढको और 3 के स्तंभ को ढको, क्या आया 12 और 13, ये लीजिए 12 13। अब इसका चिन्ह 2 और 2 का टोटल हो गया 4, 4 होती है सम संख्या, इसलिए चिन्ह आएगा हमारा प्लस। ठीक, अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 3 का 3 माइनस 1 दूनी 2, कितना हो गया, तो और ये आपका चिन्ह क्या था प्लस, तो 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप एक्सपर्ट हो तब लिख लेना, तो क्या उत्तर आएगा +1, और जब +1 ब्रैकेट खोलेंगे तो उत्तर हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार से आप सभी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वैल्यू, अब आप सिर्फ समझ दोगे। C23 देखिए, C23 कहाँ पर है हमारा, C23 ये रहा, क्या है 5 का स्तंभ ढका और 5 का हमने रो ढका, क्या बचा 11 और 10, 11 10 बचा, तो 11 और 10 को लिख लिया, 11 ये माइनस का
और यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों लगा रखा है? 2 और 3 का टोटल है 5, 5 होता है विषम संख्या। जब विषम संख्या होती है तो सेक खंड की जो चिन्ह होता है वो माइनस माइनस, और यहाँ इसके लिए 1 0 0 माइनस, यहाँ देखिए इसको एक लाइन आप बढ़ा के लिख सकते हो। इसको पहले ये भी तो माइनस तो ये है ही, इसके बाद ऐसे कोष्टक लगाइए 1 0 0 0 माइनस, इन दोनों गुणा -1। अब जब इसको खोलोगे बेटा माइनस चिन्ह तो ये है, और 0 माइनस माइनस ये प्लस, तो क्या होगा? इसका आंसर ये आएगा -0 में 1 जोड़ेंगे 1, और जब इसको ब्रेड का ओपन करें तो हमारा ये आंसर आ गया -1। ओके, अब इनको ये सब अपना आप कर लेना। अब सेकंडस C11 12 ये लिख रखा है ना सेकंडस के रूप में, C11 C12 C13 C21 22 23 31 32 33। जब सेकंड होता तो बेटे 11 12 इधर को बढ़ता है रो में, और जब सेकंडस हो जाता तो ये बढ़ते हुए क्रम में स्तंभ में आ जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड है जिसमें पंक्ति में बढ़ती है संख्या क्रम 11 12 13 21 22 23 31 32 33, और जब सेकंड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये स्तंभ में आ जाएंगे। तो अब इसको स्तंभ में देखिए, स्तंभ में आ गया। सेकंडस ट्रांसपोज, सेकंडस बराबर क्या होगा? एडजॉइंट ए बराबर जो हमने सेकंड निकाला 11 12 13 का ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दिया, या तो परिवर्तन लिख दी या ये चिन्ह लगा दीजिए। अभी मैंने बताया 11 इसका क्या हो जाएगा? 11 12 ये वाली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति। और एक ओरल याद रखिए कि सेकंड में संख्या पंक्ति में बढ़ती है, नंबरिंग पंक्ति में बढ़ती है, और सेकंडस में नंबरिंग किस में बढ़ती है? उत्तरोत्तर, यानी एक के बाद दूसरी संख्या स्तंभ में बढ़ती है। इतना भी याद रख लीजिए। और अब इसको देखिए C11 क्या था हमारा, यहाँ से जो भी आंसर है वो मान रखो। इस प्रश्न की संख्या गलत लिखी गई है, आप इसी तरह से सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन की संख्या गलत लिखी गई है बेटे, इसको आप खुद इस तरह सवाल कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सत्यापित करना है कि ए मैट्रिक्स ए गुणा मैट्रिक्स ए का सेकंडस बराबर मैट्रिक्स ए का सेकंडस गुणा मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का मान गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए आपकी ये दे रखी है। सबसे पहले सेकंडस कैसे निकालते हैं? इस मैट्रिक्स ए का सेकंड निकालेंगे। हमने सेकंड निकाला, सेकंड हमारा क्या होगा? अच्छा, सेकंड में 11 12 इधर को आएगा, फिर 21 22। सेकंड में संख्या क्रम इधर पंक्ति में बढ़ता है, और सेकंडस में क्रम स्तंभ में बढ़ता है। इस चीज़ को रट लो, बस ये चीज़ रटनी है। खंडस नीचे को बढ़ता है संख्या, और खंड बाएं से दाएं को बढ़ता है। C11 का 11 की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। C11 देखिए, C11 ये है। अब इसको ढका और इसको ढका, क्या -6? पहले चिन्ह लगाएंगे इसके, इस करके प्लस आएगा, दोनों का टोटल होगा 2 होता है सम संख्या, तो यहाँ में प्लस का चिन्ह। और C11 क्या? -6, तो -6 प्लस माइनस माइनस -6। C12 टोटल हो गया 3 विषम है, इसलिए पहले चिन्ह लगा दिया माइनस। C12 ये 3 है, 3 का स्तंभ ढका और 3 की रो, तो -4 माइनस चिन्ह तो इस टोटल के कारण, और ये -4 का मान माइनस माइनस +4 इस तरह। C21 टोटल हो गया आपका 3 विषम है, इसलिए माइनस। C21 आपका ये -4 है, तो -4 के स्तंभ को ढको, -4 के तो क्या है 3 -3, और ब्रेक खोलेंगे -3। ये सी आपका क्या आ गया? अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट राइट हैंड साइड में पहले हम सब ये निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए के निकालने के लिए हमें पहले सेकंड निकालना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आवश्यकता पड़ेगी सिद्ध करने में, तो हमने यही डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाली है। इसको हम ये भी लिख देते हैं कि डेल्टा भी लिख लेते हैं। डेल्टा का मतलब हो गया कि दिए गए आव्यूह के डिटर्मिनेंट का मान। तो ये इसका मान निकाला हमने, हल करना आपको आते ही है। 2 छक्का 12 माइनस के 12 माइनस इन दोनों गुणा +12, तो क्या आएगा? 0। क्या रहा? 0। और 0 की गुणा जब किसी में करेंगे 0 आएगा। देखिए क्या होता।
नेक्स्ट चैप्टर देखिए। क्वेश्चन 2 3 चल रहा बेटा। एडजॉइंट ए क्या पड़ता है एडजॉइंट ए में? अब एडजॉइंट में सेकंड है, ऊपर से नीचे पड़ेगा C11 अगर होता सेकंड एडजॉइंट ए। मैंने C11 C12 ये क्या लिख रखा, ये मैट्रिक्स ए का सेकंड लिख रखा। जब इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो अब यहाँ ट्रांसपोज चिन्ह का ये होगा 11 12 नीचे इस्तेमाल बढ़ गए तो सेकंडज आ गया। तो या तो सीधा सेकंडज बराबर इस तरह लिख दे करो, नहीं तो इस लाइन को बढ़ा दे करो। अब इनका जो वैल्यू निकाले मैंने पहले रख दी थी। ये अब ए की गुणा ए एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक्स ए लिखी जो क्वेश्चन दे रखा था, सेकंडज हमारा ये आ गया। इनकी अब हमने गुणा करी, 2 की गुणा -6 में -12, फिर 3 की गुणा 4 में 12, ये 0 हो गया। उसके बाद हमने 2 की गुणा -3 में -6, 3 की गुणा 2 में 6, ये भी 0 हो गया। और इसके बाद 0 की गुणा ये दूसरी स्तंभ में -4 की गुणा इसमें प्लस के 24, -4 की गुणा +4 में तो प्लस माइनस के 24, ये भी 0 0 तो 0 आ गया। तो ए गुणा एडजॉइंट ए का मान कितना आएगा 0। अब एडजॉइंट ए गुणा मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ए हमने ये निकाल रखा और मैट्रिक्स से हमारा आंसर दे रखा है, इसका मान निकाल रहे हैं। इसका मान निकाल के देखिए गुणा आपको आई की होगी, ये भी 0 आ रहा। ए इंटू आई इसका भी मान निकाला हमने 0 गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है 2/2 की। अब जब ये होती है तो 0 गुणा किसमें तो वही बनेगी। अब देखिए समीकरण फर्स्ट 3, समीकरण 2, समीकरण फर्स्ट, इनकी सब के आंसर क्या आ रहे हैं शून्य मैट्रिक्स। क्या हुआ तीनों मान बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या निकालना है एडजॉइंट, ये अपने आप निकाल लेना बेटा। ये आपको देखिए क्वेश्चन दे रखा किताब में 112, 302, 103 चिन्ह कर लीजिए, 2 कर 1 का माइनस। इसका पहले हमने सेकंड के रूप में लिखा, सेकंड आपको निकालना बता ही दिया। C11 ये 1 है, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, 0 2 0 3 ये लिखा गया। प्लस चिन्ह क्यों आया है, क्योंकि 1 और 1 की टोटल 2 होती है जो सम है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस आ गया। अब इसको हल कर लो, ये प्लस चिन्ह ये प्लस चिन्ह आ गया। अब इसकी गुणा 0 गुणा 3 में 0 माइनस 0 गुणा -2 में 0 0 आ गया। C12 यहाँ पहले चिन्ह लिखेंगे सेकंड निकालने के लिए, 1 और 2 का टोटल 3 जो कि विषम होता है इसलिए माइनस, और 1 2 हमारा ये है। अब इस स्तंभ को ढकेंगे इस रो को तो 32 13 ये लिख दिया, 32 और 13 इसकी वैल्यू निकाल लो। माइनस चिन्ह ये है ही, इसका हल कितना आएगा आपका, ये अंदर का हल आएगा 11। सॉल्व कर लेना -11। ये इस तरह से इसको हल को देख लीजिए, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। का हल दे रखा है मैंने, इसको हल को निकाले। कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटे फ़ोन करके बात कर ले करो, मैं आपको समझा दूंगा सारी बातें। आप ये निकाल दिया एडजॉइंट ए बेटे, मैंने ये पहले क्या लिखा ट्रांसपोज का चिन्ह, ये पहले मैंने मैट्रिक्स ए का सेकंड लिखा का सूत्र। अब इस पे लगा दिया मैंने ट्रांसपोज का चिन्ह, जो इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये आपका एडजॉइंट ए का मान आएगा। तो पहली रो को ये अब देखिए 11 12 13 पंक्ति में तो सेकंड का होता है, और जब 11 12 13 ये बढ़ता क्रम ऊपर से नीचे को आ रहा हो तो सेकंडज हो जाता है। चाहे तो सीधा लिख दो करो एडजॉइंट ए बराबर C11 C12, ये भी दिखा सकते हो, नहीं तो ये दिखाओ ज़्यादा बेटर है। वैल्यू रख दो, सेकंडज की वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 4 का शेष आप खुद कर लीजिए, अब बाकी सवाल खुद करना।
सब सवालों को खुद करना बेटे, दिख रहा होगा। ये देखिए मैं घुमा दिया कैमरा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। कोई समझ नहीं आता तो काफ़ी कुछ समझाया, नहीं आता तो मुझसे बात कर लीजिए फिर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 6 को लिख दिया मैंने, डू सेल्फ इसी तरह से अपना आप करिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक लगाइए अपना आप, बाकी कल बताते हैं। ओके।